सत्यमेव जयते। आज हम आपको आगे शरीर की तरफ भी ले चल रहे हैं, ताकि शरीर के बारे में जब तक आप जितनी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए सामान्य ज्ञान में, जो सभी बातें आपको बताई जाएं शरीर के बारे में, वो हमारे वैज्ञानिक हों, वो हमारे एथेंटिक्स हों, वो हमारी साइंटिफिकली फिट हों, जिससे कि आपको समझने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, भाषा बहुत सरल हो, विधि बहुत सरल हो, ताकि हमारे छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक, अनपढ़, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सब एक सामान्य भाषा में उस चीज़ को आराम से समझ लें कि हम अपने शरीर को निरोगी कैसे रखें, हम अपने शरीर को गंभीर रोग हो गए हैं तो उनसे किस तरीके से मुक्त करें। ये सारे विश्वास उन्हें हो जाना चाहिए। इसी के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं, ताकि आप उन क्रियाओं को करें। और यदि आप चाहें तो जो हमने आपको समय दिया है, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में आप अपने सपरिवार, बच्चा साथ में लाएं तो कम से कम 5 साल का ज़रूर हो, ताकि वो हर चीज़ को समझ सके आसान से अपनी भाषा में। बच्चे हैं 5 साल तक के तो उनको ज़रूर लाएं, ताकि आपके साथ साथ वो भी पूर्ण रूप से शुरू में ही शिक्षित होना शुरू हो जाए कि हम अभी से ही अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, अपने शरीर को निरोगी कैसे रखें। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से बताई जाएंगी। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम समझें अपने पहले तो शरीर के पावर को, कि हमारा शरीर कितना पावर है, कितना पावर हमारे शरीर के अंदर शक्ति है। तो कल हमने जो थोड़ी सी चर्चा की उसके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा शरीर तो सभी जानते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसके पहले हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी शक्ति को जो चला रहा है, जिसे नॉर्मल भाषा में या सामान्य भाषा में भगवान कहते हैं। देखा नहीं है लेकिन महसूस करते रहते हैं हमेशा, और उसकी शक्तियाँ हमें किसी न किसी रूप में हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही हमारा शरीर बनाया गया है। अब प्रश्न आया कि हम उसको भगवान क्यों कहते हैं, थोड़ा सा जानिए। जैसे हमने आपसे कहा हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। मिट्टी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और 5 तत्व हमारे हो गए। अब इन 5 तत्वों में अगर हम देखते हैं भगवान के अंदर भी 5 ही शब्द हैं, भा, गा, वा, आ और ना। भा से भूमि यानी मिट्टी, गा से गगन यानी आकाश, वा से वायु यानी हवा, और आ से अग्नि यानी हमारी अग्नि जिसे समझते हैं, ना से नीर यानी जल। तो हम हमेशा ये समझें कि हम स्वयं में खुद ही एक भगवान के अंश हैं, या हमारे अंदर स्वयं ही भगवान की एक शक्ति है, बस हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब हम शब्द भगवान का प्रयोग करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम स्वयं ही भगवान के एक उनके अंशी हैं, या उनका एक छोटा सा स्वरूप है। तो हम जिस तरीके से भगवान के प्रति अपने को समर्पित करते हैं, भगवान के प्रति अपने को हर तरीके से स्वच्छ साफ रखते हैं उनसे मिलने के लिए, उसी तरीके से हमको ये समझ में आ जाए कि हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति बैठी है जो एक भगवान की तरह है। उसी तरीके से हम अपने शरीर की देखभाल करें और अपने शरीर को समझें। अगर हमें निरोगी रखना है या हमें स्वस्थ रहना है तो पूर्ण विश्वास कर लें कि सारी विधि भगवान ने आपका शरीर के अंदर फिट कर दी है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जब तक आपको पूर्ण विश्वास अपने शरीर के ऊपर नहीं होगा, जब तक आपको पूर्ण विश्वास अपने शरीर की क्रियाओं के ऊपर नहीं होगा, जब तक आपको पूर्ण रूप से अपने शरीर के अंदर की चीज़ों के बारे में ये विश्वास नहीं होगा कि क्या सत्य है, बिल्कुल सत्य है, कि इसमें भी किसी तरह का कोई हम नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। सत्यमेव जयते का मतलब ही हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपको बताएंगे रोग के बारे में, शरीर के बारे में, वो प्रमाणित होंगी और पूर्ण रूप से सत्य होंगी। खाली हमें आपको बताना है, आपको विश्वास दिलाना है, ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि हम अपने रोग को स्वयं ठीक कर सकते हैं, और हम जो प्रकार का रोग हमें होता है उसकी जिम्मेदारी हम अपने पर स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। अगर पूर्ण रूप से जान जाएं, यही सारी चीज़ें आपको हमारे MM नेचुरोपैथी मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में बताई जाएंगी, और यही हमारा सबसे बड़ा अभियान है, यही हमारा सबसे बड़ा मिशन है कि हम अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें, हम अपने शरीर को गंभीर रोगों से किस तरीके से छुटकारा पाएँ, और यदि गंभीर रोग हमारे शरीर में हो गया है तो हम उस गंभीर रोग को स्वयं कैसे ठीक करें।
अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं है, तो ऑपरेशन से हम बड़े से बड़े बीमारियों का ऑपरेशन से किस तरीके से बचाव करें, और हम अपने जीवनचर्या में जो चीज़ें हमारी प्रकृति ने हमें दी है उन्हीं चीज़ों को किस प्रकार से हम उनका सेवन करें ताकि हमारे गंभीर रोग एकदम से ठीक हो जाएं। हमारा शरीर जो है, अगर हम इसकी तुलना करते हैं मानव ने जो चीज़ें निर्मित की, जैसे मानव ने कोई इंजन बनाया, आप देखते हैं कि इंजन के अंदर भी मेन 4 ही चीज़ें होती हैं, रेडिएटर, पिस्टन, कार्बोरेटर और नोजल। अब इनको जरा हम अपने अंग से इनको के बारे में देखते हैं कि हमारे अंग से कितना मिलते जुलते हैं। अगर हम रेडिएटर का बात करें, रेडिएटर जो होता है वो हमारा एक तरह का इंजन का लीवर है। इसके बाद अगर हम पिस्टन की बात करते हैं, पिस्टन हमारा एक तरह से हमारे जो शरीर के अंदर हार्ट है उसी तरह इंजन में पिस्टन है। इसके बाद हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़ा है उसी तरीके से हमारे उस इंजन के अंदर नोजल है। इसके बाद हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोरेटर है वो एक तरह से हमारे शरीर का जो है गुर्दा है। तो जो चीज़ें हमारी नेचुरल फॉर्म में काम कर रही हैं शरीर के अंदर, वही चीज़ों को हम एक इंजन के रूप में दे करके एक आर्टिफिशियल तरीके से उन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो हमारा शरीर अगर निरोगी रहेगा तभी हम इन सब साधनों का उपयोग कर पाएंगे। हम जितने भी साधन बनाते हैं, जितने भी साधन हमने उपलब्ध किए, वो सब अपने शरीर के लिए करते हैं। लेकिन कभी आप सोचते हैं कि हमें ज़्यादा जो है जब साधन का उपयोग आ तो जो होते हैं रोगी हो जाते हैं, गंभीर रोग में चले जाते हैं, सारा समय हमारा रोग के निदान में लग जाता है और अंत में हमारा समय सब कुछ नष्ट होने के बावजूद भी हम अपने शरीर का जिन साधनों को उपयोग के लिए अपने बनाए हैं इतनी मेहनत से उनका सही उपयोग नहीं कर पाते। तो हमें बार बार ये कहना है, बार बार हमें ये समझाना है कि हमारा उद्देश्य है कि हम अपने शरीर के सारे सिस्टम को समझें। जब हम शरीर को सिस्टम को समझ जाएंगे तब फिर आपको जो हम आगे विधि बताएंगे कि किस विधि से आप अपने रोगों का निदान करेंगे, किस विधि को आप अपने जीवनचर्या में लाएंगे, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर सारे सिस्टम फिट हैं, हमारे शरीर के अंदर सारी मशीनें फिट हैं, हमारे मशीन के अंदर मिक्सर, ग्राइंडर सभी चीज़ भगवान ने दिया है, जिन चीज़ों को हम बाह्य रूप से यूज करते हैं। क्या है हमारे शरीर के अंदर मिक्सर, ग्राइंडर? हमारे दांत जो हैं भगवान ने जो बनाए हैं ये हमारे बहुत बड़े हमारे ग्राइंडर हैं। हमारा जो सलाइवा मुंह में आता है, जीभ हमारा, इसमें जब कोई चीज़ खाते हैं और खाने के बाद जब उसको चबाते हैं तो हमारा एक तरह का मिक्सिंग यही शुरू हो जाती है। आप सोचिए जरा, भगवान ने हमारे शरीर को कितना अच्छा बनाया है। हम बाहर से हर चीज़ों को, उन चीज़ों को एक्सटर्नल बनाने के बाद शरीर में डालते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर सारे सिस्टम फिट हैं। बस हम उन सिस्टम को बड़ी गहराई से सब परिवार समझें। और हमारे इस चैनल्स को आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि वो स्वयं से ही रोग मुक्त बने, स्वयं से ही अपने शरीर को निरोगी रखें, अपने बच्चों को रखें। अगर बच्चे शुरू से ही इन चीज़ों को जानने लगेंगे तो आगे उनका भविष्य निरोगी जरूर रहेगा, किसी भी तरह के गंभीर रोग नहीं आएंगे और उन रोगों को वो स्वयं ही समझ जाएंगे। तो हम शरीर को पहले समझे, अभी आपको समझा भी रहे हैं कि शरीर के अंदर सारे सिस्टम फिट हैं। अब हमारे ये देखना है कि आखिर हम बीमार क्यों होते हैं। उसमें आता है कि हमारा शरीर का सबसे बड़ा हमारा ईंधन, यानी हमारे शरीर के अंदर का जो फ्यूल होता है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, उसको ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ईंधन हमारा किस क्वालिटी का होना चाहिए, ये ईंधन हमारा किस तरीके का हमारे शरीर को ज़रूरत है। जबकि मान लीजिए हम कोई गाड़ी बनाते हैं, कोई डीजल का गाड़ी है, कोई हमारी पेट्रोल की गाड़ी है, कोई हमारी जो है आजकल गैस से चल रही है, लेकिन भगवान ने हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के ईंधन रखे हैं। ऐसे नहीं कि अगर ये गाड़ी डीजल की तो खाली डीजल से ही चलेगी, कोई गाड़ी पेट्रोल की तो पेट्रोल से ही चलेगी। हमारे शरीर के अंदर भगवान ने तमाम सारे ईंधन दे रखे हैं, लेकिन हम उन ईंधनों के बारे में ठीक से जान नहीं पाते। यदि हमारे शरीर को पूर्ण रूप से सही तरीके से अगर ईंधन मिलता रहेगा तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। अब यहाँ पर दूसरे देखते हैं कि शरीर का हमारे रिमोट जो है ईश्वर के पास है। कैसे है? शरीर ने को निरोगी रखने के लिए, शरीर को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए, शरीर हमारा पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए नेचर में क्या क्या चीज़ दिए हैं। एक तो हमारा सूर्य है, सूर्य के द्वारा हमें शरीर को अग्नि मिलती है, या हमारे पूरे वातावरण को अग्नि मिलती है, जिसके अंदर हमारे सारे जीव जंतु और हमारा शरीर भी है। इसके बाद हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा से हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, जिससे कि हमारे शरीर जो दिन भर काम करता है, काम करने के बाद रात में उसको आराम चाहिए, उसमें उसको हमें चंद्रमा से हमारे सारे सिस्टम धीरे धीरे कूल होते रहते हैं। और दिन भर का जो भी हमारा सिस्टम है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, विशेष रूप से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम विशेष रूप से सूर्य के द्वारा ही शरीर के अंदर संचालित होता है।
इसीलिए कहा गया कि जब सूर्य डूब जाए तो भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कोई ना कोई तो सिद्धांत है, कोई ना कोई तुम्हारे शरीर का नियम है। हर चीज़ों में आपने सिद्धांत बना रखे हैं, लेकिन शरीर के बारे में जो भी सिद्धांत बताए गए हैं उनको हम मानते नहीं। अरे भाई, हमारे शरीर का भी सिद्धांत है, इसकी सूर्य डूब जाए भोजन को बिल्कुल मत करो। उसके बाद का भोजन जब आप करेंगे तो पचेगा नहीं और हमारा अपच हो जाएगा, इंडाइजेशन शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हमारे शरीर के अंदर जो रोएँ बनाए गए हैं, हेयर रूट्स, हमारे शरीर के अंदर हेयर रूट्स कितने हैं? जितने हेयर रूट्स हमारे शरीर के अंदर, जितने हमारे सेल्स हैं बॉडी के अंदर, हमने पहले बताया था कि हमारे शरीर के अंदर 8 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर 8 ट्रिलियंस हेयर रूट्स भी हैं। वो सारे हेयर रूट्स जो होते हैं वो हमारे नेचर में किससे कनेक्ट होते हैं? जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो हमारे तारे जिसे बोलते हैं, वो सारे हमारे उससे कनेक्टेड होते हैं। यानी वो सारा सिस्टम्स हमारे बॉडी का मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल किस तरह से कंट्रोल है, किस तरीके से कार्य करता रहे, उन सब चीज़ों के बारे में, किस तरीके से हमारे हेयर रूट्स बिल्कुल साफ़ रहें, उसमें किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं इकट्ठा हो, उन सारी चीज़ों को सब हमारा स्टार जो है उस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। आप सोच रहे हैं भगवान जो है हमारे सिस्टम को कैसा बनाया है? नेचर, बार बार नेचर, लोग नेचर करते हैं लेकिन नेचर का पालन नहीं करते हैं। नेचर का पालन कर ही जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, हमारे शरीर को निरोगी रख सकता है। तो ईश्वर की बनाई हुई रचनाओं को समझिए, ईश्वर ने जो हमारे लिए साधन बनाए हैं उनको समझिए, और उनके नज़दीक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रहेंगे, वही उद्देश्य है हमारे इस मिशन का कि इन सब चीज़ों को आप गहराई से समझें। आप यहाँ पर आप आएँ, आप अपने परिवार को लेकर कर आएँ, एक साथ बैठ करके कम से कम अपने शरीर के बारे में, हम निरोगी कैसे रहें, हम शरीर को रोगमुक्त कैसे करें, बार बार करें कि हमारा यह मिशन केवल एक ही मिशन है पूरे भारत के लिए, समस्त विश्व के समस्त प्राणियों के लिए, जिसमें मानव विशेष कि हमारा शरीर रोग मुक्त कैसे रहे, हमारा शरीर गंभीर रोगों से किस तरीके से बचे और हमको गंभीर रोग की परिस्थिति तक पहुंचने ही न पाएँ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक, बड़ी सरल भाषा में और बड़ी वैज्ञानिक तरीके से, बड़ी प्रमाणित तरीके से, जिसमें किसी भी तरह का आपको संदेह ना हो, ये ना लगे कि ये चीज़ बनावटी है, खाली हम उसको जानते नहीं हैं, खाली हमको विश्वास नहीं। बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको उसके बारे में सही रूप से जानकारी दी जाएगी, सही रूप से बताई जाएगी और सही रूप से आपको करके दिखाया जाएगा, और सही रूप से आप उसका पालन करेंगे और आप स्वयं करेंगे। जब तक आप उस पर स्वयं करके स्वयं आपको लाभ नहीं होगा, तब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं होगा। आप पूर्ण विश्वास करें, पूर्ण अपने मन के अंदर अटूट विश्वास करें कि नहीं, जो क्रियाएं हमारी प्राकृतिक हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में सुबह 7 बजे से शाम तक 7 बजे तक खुला रहता है, जिसमें आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को आप लोग जो है शेयर करें और अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा व्यक्तिगत मिलकर के इन सब चीज़ों से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और समय निकाल करके, अगर आपके पास समय कोई गंभीर समस्याएं हैं तो आप आ सकते हैं। आपकी सेवा के लिए ये पूर्ण रूप से खुला हुआ है। इसके साथ ही आप जो है हमारी इस सिस्टम पे विश्वास करें और जीवन के जो है अपने आरामदायक बनाएं और पूरा आनंद लें, और इसके साथ में आप और आपका पूरा परिवार जो है सुखी और स्वस्थ रहे। और हमारा अभियान है, चलिए हमारा अभियान है कि आपको हम जगाते रहें और आपको हम रोगों को भगाते रहें और शरीर के सारे रोगों को मुक्त बनाते रहें। कृपया आप इस चैनल को क्रमशः देखिए, धीरे धीरे, जब तक हमें लगता है कि थोड़े दिन में आप स्वयं ही अपने शरीर के रोग के डॉक्टर, निदान के डॉक्टर बन जाएंगे। सत्यमेव जयते।